हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं हम लोग चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं चालक। ये देखिए, चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। देखिए, चालक जिस पदार्थ में मुक्त मुक्त लेकिन जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा प्रवाह हो हुए चालक कहलाते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। चालकों की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित कम आकर्षण बल में बड़े इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अधिकांश धातुएं अच्छी चालक होती हैं। चालकों के निम्न गुण होने चाहिए। चालक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो। चालक यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, जिससे तार टूटे नहीं एवं सभी जगह आसानी से प्रयोग किया जा सके। चालक तनी होना चाहिए, जिससे तार को पतला बनाया जा सके, उसे मशीनों वाइंडिंग में प्रयोग में लिया जा सके। चालक आघात वर्तनीय होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार इसकी की चदरें और पत्तियां बनाई जा सकें। चालक कम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ के बनाए जाने चाहिए, जिससे लाइन हानियों कम से कम हो। ठीक, देखिए, चालक वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, जिससे चालक पर गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का प्रभाव न पड़े। चालक ऐसा होना चाहिए जो सोल्डिंग करने में उपयुक्त हो तथा जिसे आसानी से टाँका सोल्डर लगाया जा सके। देखिए, चालकों के प्रकार एवं उनके उपयोग। चांदी यह सफ़ेद चमकीले रंग, तन्य, आघात वर्धनीय एवं विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। चांदी का विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका उपयोग चांदी का उपयोग रिले, कंडक्टर्स, सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर, सुग्राही मापन यंत्रों में किया जाता है। तांबा चांदी का उपयोग रिले, कंडक्टर्स, सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर, सुग्राही मापन में यंत्रों में किया जाता है। तमैया पतला लाल रंग की तन्य, आघात वर्धनीय, कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु। ये कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। चांदी के बाद तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी 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 यह चांदी की अपेक्षा कम मूल्यवान एवं वातावरण परिवर्तन को सह सकता है। क्या तांबा यह वैद्युतिक तार, केबल, अर्थिंग प्लेट, बस बार तथा बैंडिंग एवं वैद्युतिक सहायक सामग्री के लिए प्रयोग करते हैं। ये देखिए, सोना यह पीले रंग आघात वर्तनीय अत्यधिक मूल्यवान धातु अधिक कीमत होने के कारण इसका उपयोग विद्युत कार्य में नगण्य होता है। एल्युमिनियम यह सफेद रंग की तन्य, आघात वर्धनीय, हल्की जंग-रोधी एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। एल्युमिनियम यह सफेद रंग की तन्य, आघात वर्धनीय, हल्की जंग-रोधी एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। भारत में बहुतया से उपलब्ध होने के कारण तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। भारत में बहुतया उपलब्ध होने के कारण तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है, परंतु तांबे जितना सुदृढ़ता न होने के कारण बहुत से वैद्युतिक कार्यों के लिए तांबे ही प्रयोग किए जाते हैं। पारेषण एवं वितरण लाइनों में, बस बार आदि में एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। क्या है? पारेषण एवं वितरण लाइनों में बस बार में एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। देखिए, AAC होता है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स होता है। एक ही सेक्शन के साथ तारों को स्टैंडर्ड करके बनाए तार को ACC कहते हैं। एक ही तार के साथ तारों को स्टैंडर्ड करके बनाए गए तार को ACC कहते हैं। ACC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। ACC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। लाइनों में इनका उपयोग कम दूरी, अधिक दूरी 300 मीटर के लिए किया जाता है। इसमें यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है। बस बार में सबसे अधिक एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है। बस बार में सबसे अधिक एल्युमिनियम चालक का
प्रयोग किया जाता है। पीतल, देखिए पीतल, पीतल 66% और जस्ता, पीतल में 66%, तांबा और 34% जस्ते से बनी तन्य आघातवर्धनी जंगरोधी जंगरोधी मजबूत मिश्र धातु पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्र धातु पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्र धातु पीतल, तांबा, जस्ता 66% तांबा, 34% जस्ता होता है। पीतल में 66% तांबा, 34% जस्ता होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, टर्मिनल, पेज खोलने में किया जाता है। ये देखिए संयोजी, संयोजी का मतलब होता है कोवेलेंट होता है। संयोजी मतलब कोवेलेंट होता है। संवाहक मतलब चालक, संवाहक मतलब चालक होता है। और घातवर्धनी का मतलब, आघातवर्धनी का मतलब मेली बेल होता है। मेली बेल होता है। मेली बेल आघातवर्धनी का मेली एबल होता है। आघातवर्धनी मेली एबल। भंजकता का डक टाइल होता है। भंजकता का डक टाइल होता है। अंतर भरान का डिफरेंस होता है। अंतर भरान का डिफरेंस। और शोषण का सोख लेना, शोषण मतलब सोख लेना होता है। देखिए दोस्तों नाइक्रोम, नाइक्रोम यह निकिल, निकिल और क्रोमियम 20% होता है। नाइक्रोम में भी 80% निकिल और क्रोमियम 20% होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम में 80%, नाइक्रोम में निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। नाइक्रोम में निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है। नाइक्रोम में 80% क्रोमियम, नाइक्रोम में 80% निकिल और क्रोमियम 20%, नाइक्रोम में 80% निकिल, 80% निकल और नाइक्रोम में 80% निकल और क्रोमियम 20% से बनी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, केतली, टोस्टर, हीटर, गीजर, रूम हीटर, इमर्सन रॉड आदि को हीटिंग एलिमेंट में लिया जाता है। नाइक्रोम में 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। टंगस्टन, यह गहरे स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु है। यह बल्ब, लैंप, प्रदीप्त ट्यूब, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी लैंप में एक फिलामेंट में प्रयोग होता है। शीशा, शीशा यह स्लेटी रंग की नर्म, भारी एवं जंगरोधी धातु। इसका उपयोग भूमिगत केबिल पर नमी को रोकने के लिए अवधारणा बनाने में शीशा संचालन सेलों प्लेटों बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त फ्यूज तार सोल्डर बनने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत मिश्र धातु में शीशा का मात्रा जितना अधिक होगा मिश्र धातु उतना ही कठोर होगा। मिश्र धातु में शीशा की मात्रा जितना अधिक होगा मिश्र धातु उतना ही कठोर होगा। ये देखिए टीन, यह सफ़ेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है। यह सफ़ेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है। यह सफ़ेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है। यह सफ़ेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है। शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज तार सोल्डर आदि बनाए जाते हैं। टीन अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है। शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज तार सोल्डर आदि बनाए जाते हैं। मिश्र धातु में टीन की मात्रा जितना अधिक होगी मिश्र धातु उतना ही मुलायम होगा। टीन की मात्रा अधिक होने से मिश्र धातु उतना ही मुलायम होता है। देखिए मैग्नीज इसमें 84% तांबा, 12% मैग्नीशियम, 4% निकल से बनाई जाती है। मैग्नीज 84% तांबा, 12% मैग्नीशियम, 4% निकल से बनाई जाती है। मैग्नीज 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकल से बनाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। मैग्नीज इसका उपयोग प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। इसका तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता पर प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि मैग्नीज
का ताप गुणांक 0.0025 डिग्री सेल्सियस होता है। 1, 2, 3, 4, 5 0.000025 होता है यूरोका। मैग्नीज में 84% तांबा, 12% मैग्नीज मैग्नीज में 84% तांबा, 12% मैग्नीज, 4% निकल होता है। यूरो का 40% निकेल और 60% तांबा से बनी तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु। यूरो का 40% निकेल और 60% तांबे से बनी तन्य उच्च विशिष्ट विद्युत रोधी धातु है। यूरो का 40% निकेल होता है। यूरोका में 40% निकेल, 60% तांबा। 40% निकेल, 60% तांबा से बने तन्य उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु, कम ऊष्मा पैदा करने वाली प्रतिरोध रेगुलेटर आदि बनते हैं। पारा यह समान होता है। यह समान तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। थर्मामीटर, मरकरी वेपर लैंप आदि होता है इसका पारा। यह तापक्रम द्रवावस्था में रहता है। यह सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहता है। कार्बन यह अधात्विक पदार्थ है। कार्बन अधात्विक पदार्थ, इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान बहुत अधिक होता है। यह आधात्विक पदार्थ, इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान बहुत अधिक होता है। कार्बन के लिए ताप गुणांक मान ऋणात्मक होता है। इसका उपयोग प्रतिरोध मशीन के ब्रूस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन का प्रयोग प्रतिरोध मशीन के ब्रूस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन का प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ कम होता है। कार्बन का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ कम होता है। कार्बन का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ कम होता है। इस तरह इसका प्रयोग मशीन में ब्रूस के रूप में किया जाता है ताकि यांत्रिक घर्षण से उत्पन्न होने वाली ताप वृद्धि के साथ चालक में वृद्धि हो। इसका प्रयोग कार्बन 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 देखिए, कार्बन का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ कम होता है। इसी कारण प्रयोग मशीनों के ब्रूस के रूप में किया जाता है। कार्बन का प्रतिरोध ताप अगर बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध तापमान वृद्धि के साथ कम होता है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यूरो का 40% निकेल, 60% तांबा से बनाया जाता है। यूरो का 40% निकेल, 60% तांबा से बनाया जाता है। मैग्नीशियम में 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकेल से बनाई जाती है। देखिए टंगस्टन, नाइक्रोम 80% निकेल होता है। नाइक्रोम में 80% निकेल, 20% क्रोमियम होता है। ये देखिए प्लेटिनम यह कठोर एवं मूल्यवान धातु। प्लेटिनम यह एक कठोर एवं मूल्यवान धातु। इसका उपयोग स्टार्टर के संयोजन बिंदु बनने में किया जाता है ताकि मजबूती के साथ चालकता बनी रहे। यह कठोर एवं मूल्यवान धातु है। प्लेटिनम या स्टार्टर के संयोजन बिंदु बनने में किया जाता है ताकि मजबूत साथ चालकता बनी रहे। लोहा यह सस्ती, सुलभ एवं आघात वर्धनीय धातु। इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। बाप रे। लोहा का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। जस्ता यह गहरे स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु है। जस्ता यह गहरे स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु है। इसका उपयोग जंग-रोधी परत चढ़ने एवं शुष्क सेलों के जस्ता यह गहरे स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु है। इसका उपयोग जंग-रोधी परत चढ़ने एवं शुष्क सेलों के खोल बनने में किया जाता है। जंग-रोधी परत चढ़ाने जस्ता का जंग-रोधी परत चढ़ाने एवं शुष्क सेलों में के खोल बनाने में किया जाता है। लोहा की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसी चादरें गैल्वेनाइज्ड चादर कहलाती है। निकली यह सफ़ेद रंग वाली जंग-रोधी धातु है। यह निकली यह सफ़ेद रंग वाली एक जंग-रोधी धातु है। यह सफ़ेद रंग वाली एवं जंग-रोधी धातु है। इसका उपयोग निकेल सफ़ेद रंग वाली एवं जंग-रोधी धातु है। इसका
उपयोग निकल आयरन संचयक सेलों की प्लेटें बनाने तथा अन्य धात्विक वस्तुओं पर जंग परत चढ़ने में किया जाता है। परमाणु देखते हैं। निम्न धातु ये देखिए चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 गलनांक होता है 960। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 गलनांक 960 होता है। 20 डिग्री पर ओम मीटर में प्रतिरोधकता 1.6 होती है। प्रतिरोधकता 1.64 होती है। 20 डिग्री पर ताप गुणांक ये देखिए तांबा का परमाणु क्रमांक 29। तांबा का परमाणु क्रमांक 29 और गलनांक होता है 1083 होता है। तांबा का परमाणु क्रमांक 29 और गलनांक 1083 होता है। एल्युमिनियम का 1300 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है और गलनांक 660 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक और गलनांक होता है 660 होता है। कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक और गलनांक 3550 होता है। कार्बन का गलनांक 3550 होता है। स्थिर यूरे का पीतल का होता है। पीतल का गलनांक होता है पीतल का 900 से 940 होता है। पीतल का गलनांक 900 से 940 होता है। आयरन होता है परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसका होता है 1538 गलनांक होता है। आयरन का 26 परमाणु क्रमांक और 1538 गलनांक 1538 गलनांक होता है। मैग्नीशियम का होता है 1020 होता है। पारा 80 से 356 होता है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 से 356 होता है। नाइक्रोम 1400 डिग्री पर गलता है। नाइक्रोम 1400 डिग्री पर गलता है। निकिल होता है। निकल का 28 परमाणु क्रमांक होता है। निकल का 28 परमाणु क्रमांक होता है। 1455 होता है परमाणु 1455 डिग्री पर गलता है। निकल 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 28 परमाणु क्रमांक होता है। निकल 28 परमाणु क्रमांक होता है। निकल का 28 परमाणु क्रमांक 1455 पर गलनांक होता है। प्लेटिनम का 78 होता है। प्लेटिनम का 78 होता है। प्लेटिनम 78 परमाणु क्रमांक प्लेटिनम का 78 होता है और गलनांक 1768 होता है। 1768 होता है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है और गलनांक 1778। टंगस्टन का 74 होता है। टंगस्टन का 74 होता है। 3422 पर गलता है। 3422 पर गलता है। देखिए तांबा एल्युमिनियम में अंतर देखते हैं। तांबा चांदी के बाद इसकी चालकता बहुत उच्च होती है। एल्युमिनियम तांबे के बाद इसकी चालकता अच्छी होती है। कुचालक इंसुलेटर देखते हैं। कुचालक इंसुलेटर होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी धारा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। चालक इन पदार्थों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना बहुत कठिन या असंभव है। इन पदार्थों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना या कठिन करना असंभव है। रसायन शास्त्र में ऐसे पदार्थों को निष्क्रिय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। हम किलोवाट mm में व्यक्त करते हैं। डाई स्ट्रेंथ कहते हैं। कुचालक उच्च परावैद्युत समर्थ होता है। कुचालक की परावैद्युत समर्थ का मान उच्च होना चाहिए। कुचालक की परावैद्युतिक सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए जिससे उसका उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग में लिया जाने वाली वैद्युत सामग्री एवं उसके उपकरणों के आवरण के निर्माण में किया जाता है। इसकी इकाई किलोवाट mm होती है। प्रतिरोध कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए जिससे कि सुरक्षित रूप से प्रयोग में लिया जा सकता है। एक आदर्श अचालक का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श अचालक का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श अचालक का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। उच्च कार्यकारी तापमान होता है। हाई वर्किंग टेम्परेचर होता है। उच्च कार्यकारी तापमान
हाई वर्किंग टेम्परेचर होता है। कुचालक पदार्थ ऊष्मा को प्रसारित कर सकते हैं। उच्च कार्यकारी तापमान होता है। कुचालक पदार्थ ऊष्मा को प्रसारित कर सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य के दौरान तापमान बढ़ने के साथ उसकी कुचालकता समाप्त न हो और यह अधिक तापमान पर भी अपने आदर्श गुणों के साथ कार्य करने हेतु उपयोग लिया जा सके। सस्ता कुचालक सस्ता होना चाहिए। कुचालक सस्ता होना चाहिए। विद्युत नियमानुसार हम यह मूल राशि केवल 20% तक खर्च कर सकते हैं। कुचालक यह सस्ता होना चाहिए। हम विद्युत नियमानुसार विद्युत सुरक्षा पर मूल राशि का केवल 20% ही खर्च कर सकते हैं। सरलता से उपलब्ध सामान्य वैद्युत कार्य हेतु कुचालक प्राथमिक दी जाती है। न केवल अच्छे कुचालक के गुण रखते हैं बल्कि सरलता से उपलब्ध भी हों। सुदृढ़ता कुचालक सुदृढ़ मजबूत होना चाहिए, जिससे उपयोग के दौरान किसी भी परिस्थिति के सरलता से नष्ट न हो। नमी कुचालक नमी एवं जल अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे इससे नम और बरसाती मौसम में कुचालक नष्ट न हो और वो अपने स्थायित्व को खो दे। होता है आवश्यक आकार में ढकेलना योग्य होता है। कुचालक पदार्थ आवश्यकता अनुसार आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए, जिससे उसे विभिन्न आकार की वैद्युत युक्तियों के निर्माण में प्रयोग लिया जा सके। देखिए कुचालक का वर्गीकरण। ठोस कुचालक ये कुचालक प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार के कुचालक कठोर एवं अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं, जैसे कांच, रबड़, माइका, बेकेलाइट, पोर्सलीन, एस्बेस्टस, सूखी लकड़ी। कांच, रबड़, माइका, बेकेलाइट, पोर्सलीन, एस्बेस्टस, सूखी लकड़ी, ये सब कठोर मतलब ठोस कुचालक हैं। इस प्रकार के इंसुलेशन का उपयोग पार्सल लाइन में विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। द्रव कुचालक प्राकृतिक रूप में द्रव अवस्था में पाए जाने जैसे वार्निश, तेलीय द्रव कुचालक हैं। द्रव कुचालक का प्रयोग वैद्युत मशीनों में किया जाता है। गैसीय कुचालक होता है। गैसीय कुचालक प्राकृतिक रूप में ये गैस रूप में होते हैं अवस्था में कार्य करते। कुचालक शुष्क अवस्था में होते हैं, जैसे हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, ये सब गैसीय कुचालक हैं। हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन आदि गैसीय कुचालकों का प्रयोग प्रकाशीय अनुप्रयोग में होता है। कुचालक के प्रकार। कुचालक के प्रकार शुष्क हवा होता है, यह सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है। यह सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है। ओवरहेड लाइनों में नंग शुष्क कुचालक के एवं उपयोग होता है। यह सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है। ओवरहेड लाइनों में नग्न धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं और ओवरहेड लाइनों में नग्न धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं और उनके बीच शुष्क हवा कुचालक का काम करती है। नोट, इसकी कुचालकता नमी से प्रभावित होती है। इसकी कुचालकता नमी से प्रभावित होती है। रबड़ यह ट्रॉपिक पेड़ के मिल्की सेप से प्राप्त किया जाता है। रबड़ ट्रॉपिक पेड़ के मिल्की सेप से प्राप्त किया जाता है। यह तेल के उत्पादों में से बनाया जा सकता है। इसके पैराविद्युतांक 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। फिर भी इसका उपयोग इंसुलेशन के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नमी सोख लेता है। इसका न्यूनतम सुरक्षित तापमान 38 डिग्री होता है। वल्केनाइज रबड़ यह साधारण रबड़ में ऊष्मा प्रक्रिया में गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर तैयार किया जाता है। वल्केनाइज गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर तैयार किया जाता है। वल्केनाइज रबड़ में गंधक तथा जिंक मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें 3 से 5% सल्फर की मात्रा होती है। VIR यांत्रिक शक्ति रबड़ की तुलना में उच्च होती है। इसका उपयोग केबल के आवरण के रूप में करते हैं। PVC यह वल्केनाइज रबड़ की अपेक्षा हल्का व अधिक टिकाऊ होता है। यह वल्केनाइज रबड़ की अपेक्षा
अधिक हल्का और टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। देखिए एबोनाइट होता है। एबोनाइट यह कठोर एवं रबर जैसे पदार्थ जो 1080 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। एबोनाइट 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 यह कठोर एवं रबर जैसे पदार्थ है जो 1080 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। यह अम्ल से क्रिया नहीं करता है, इस कारण इसका उपयोग सीसा अम्ल अम्ल संचायक बैटरी के सेल पैनल बोर्ड टर्मिनल आदि में किया जाता है। एबोनाइट बैटरी के खोल पैनल बोर्ड मोटर के टर्मिनल में किया जाता है। एबोनाइट बैटरी के खोल पैनल बोर्ड मोटर के टर्मिनल में किया जाता है। अम्लरख यह पारदर्शी अग्नि और नमी प्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ है। यह पारदर्शित अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का चालक होता है। यह विद्युत का चालक यह विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का चालक होता है। इसकी प्रतिरोधकता 10 के पावर 15 ओम मीटर 20 डिग्री सेल्सियस होती है। उपयोग मोटर जनरेटर। अम्लरख माइका माइका अम्लरख माइका को कहते हैं अम्लरख माइका का उपयोग विद्युत जनरेटर कम्यूटेटर के बीच अचालक के रूप में विद्युत स्थिर हीटिंग एलिमेंट को चालक बनाने में किया जाता है। बैकलाइट यह भंगुर व अधिक तापमान सहन करने वाला कुचालक पदार्थ है। इसका उपयोग स्विच प्लग सॉकेट बल्ब होल्डर सीलिंग रोज मोटर में किया जाता है। बैकलाइट ये स्विच प्लग सॉकेट स्विच प्लग सॉकेट बल्ब होल्डर सीलिंग रोज मोटर के टर्मिनल में इसका बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। खनिज एवं स्थैतिक तेल यह स्थैतिक तेल सिलिकॉन एवं हाइड्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। सिंथेटिक तेल सिलिकॉन एवं हाइड्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। सिंथेटिक तेल का क्रांतिक तापमान 140 डिग्री होता है। सिंथेटिक तेल का क्रांतिक तापमान 140 डिग्री होता है। उस पर इसका सिंथेटिक तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर स्टार्टर आदि अधिक धारा वहन क्षमता वाले स्विच कैपेसिटर कुचालक के रूप में किया जाता है। ये कुचालक कूलिंग व स्पार्किंग के उत्पादन में होने वाली आग से सुरक्षा देगी। पोर्सनील यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे बोलचाल में चीनी मिट्टी कहा जाता है। यह विभिन्न आकृतियों में ढालकर सुखाकर पकाकर अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवर हेड लाइन हेतु कुचालक की कैट फ्यूज बैक व आधार हीटिंग एलिमेंट प्लेट बनने में किया जाता है। कांच यह जल व नमी अप्रभावी रहने वाला भंगुर प्रकार का कुचालक यह सिलिकॉन से प्राप्त किया जाता है। सिलिका SiO2 कांच का उपयोग बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब मरकरी पेपर सोडियम बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस यह अग्नि से अप्रभावित नमी सोखने वाला पदार्थ है। यह अग्नि से अप्रभावित नमी सोखने वाला पदार्थ है। यह 400 डिग्री सेल्सियस पर बिना अपना गुण खोए किया जा सकता है। 400 डिग्री पर बिना अपना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत प्रेस हीटर मोटर टर्मिनल प्लेट से अचालक एवं ऊष्मा ओवरहेड के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस का प्रयोग जो है कि विद्युत प्रेस हीटर मोटर टर्मिनल प्लेट अचालक ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। ये सब क्या थे? कुचालक के प्रकार थे। क्या क्या लिखा? सैलेक यह रासायनिक पदार्थ है जिसका मेथेलिटिक स्पिरिट में घोलकर वार्निश तैयार किया जाता है। सैलेस यह रासायनिक पदार्थ है जिसे मेथेलिटिक में घोलकर वार्निश तैयार किया जाता है। इसका उपयोग सैलेस का उपयोग कागज कपड़ा लकड़ी बाइंडिंग आदि में कुचालक के साथ नमी रोधक बनाने के लिए किया जाता है। सैलेक का उपयोग कागज कपड़ा लकड़ी बाइंडिंग में कुचालक के साथ नमी बनाने में किया जाता है।
कागज लेकर कागज या घास और रुई से तैयार किया जाता है। बाइंडिंग में इस कागज का उपयोग बाइंडिंग में कुछ अलग पर्द पेपर संधारित्र के रूप में किया जाता है। कागज के मुख्य प्रकार मिले मिलेनिक्स होता है, मिलीनेक्स होता है, लेदराइट पेपर होता है, प्रेसफन पीला होता है, प्रेसफान पीला होता है, मिलीनेस पेपर लेदराइट होता है, प्रेसफन पेपर पीला होता है। किसी कुचालक की पैरावैद्युत समाप्त होता है। देखिए, किसी पदार्थ की कुचालक उसकी पैरावैद्युत सामर्थ्य पर निर्भर करती कुचालक पर पैरावैद्युत सामर्थ्य सारणी दी गई है। ये देखिए, अचालक का नाम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंट देख ले। वेल्केनाइज्ड का रबड़ होता है, वेल्केनाइज्ड रबड़ होता है 30 से 50। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंट वेल्केनाइज्ड रबड़ का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंट होता है 30 से 50 होता है। एवोनाइट का होता है 30 से 40 होता है, एवोनाइट का 30 से 40 होता है। अब्रक का 20 से 60 होता है। अम्रक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 60। माइका नाइट का होता है 20 से 40 होता है। बैकलाइट का 17 से 21 होता है। साधारण रबड़ का 15 से 20 होता है। साधारण रबड़ का 15 से 20। लेदराइट पेपर का 12 से 17। लेदराइट पेपर का 12 से 17। रेजिन का 12 से 14 होता है। रेजिन का 12 से 14। खनिज तेल का 30 से 40। खनिज तेल का 30 से 40। पोर्सिलीन का 8 से 12 होता है। पोर्सिलीन का 8 से 12 होता है। क्राउन कांच का 8 से 12 होता है। क्राउन कांच पोर्सिलीन का 8 से 12 होता है। क्राउन कांच का 8 से 12 होता है। साधारण कांच का 4 से 6 होता है। साधारण कांच का 4 से 6 होता है। एस्बेस्टस का 4 से 6 होता है। एस्बेस्टस साधारण कांच का 4 से 6 होता है। साधारण कांच का 4 से 6। एस्बेस्टस का 4 से 6 होता है। एस्बेस्टस का 4 से 6 होता है। मार्बल का 2 से 4 होता है। मार्बल का 2 से 4 होता है। वार्निश का 2 से 3 होता है। वार्निश सैलिस का 2 से 3 होता है। कागज का 1 से 10 होता है। स्लेट का 1 से 2 होता है। सूखी लकड़ी का 0.4 से 0.6 होता है। सूखी लकड़ी का 0.4 से 0.6 होता है। स्लेट का 1 से 2 होता है। स्लेट का 1 से 2 होता है। कागज का 1 से 10 होता है। वार्निश सैलिस को कहते हैं। वार्निश सैलिस का 2 से 3 होता है। वार्निश सैलिस का 2 से 3 होता है। मार्बल का 2 से 4। एस्बेस्टस का 4 से 6। एस्बेस्टस का 4 से 6। साधारण कांच का 4 से 6। एस्बेस्टस साधारण कांच का 4 से 6। क्राउन कांच का 8 से 12 होता है। पोर्सिलीन का 8 से 12। पोर्सिलीन कांच पोर्सिलीन क्राउन कांच का 8 से 12। खनिज तेल का 30 से 40। रेजिन का 12 से 14। रेजिन का 12 से 14। रेजिन का 12 से 14 होता है। लेदराइट का 12 से 17। लेदराइट 12 से 17। साधारण रबड़ का 15 से 20। बैकेलाइट का 17 से 21 होता है। माइका का 20 से 40। अब्रक का 20 से 60। माइका का 20 से 40। अब्रक का 20 से 60। एवोनाइट का 30 से 40। वेल्डनाइट रबड़ का 30 से 50 होता है। देखिए, तापक्रम के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण। तापक्रम के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण देखिए, अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 डिग्री पर। देखिए, वायु वर्ग में 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री पर रेशम सामान्य कागज सुताता है। वायु पर वायु पर 90 डिग्री पर रेशम सामान्य कागज सुताता है। ए 105 डिग्री पर होता है। ए 105 डिग्री पर होता है। ए 105 डिग्री पर होता है। 105 डिग्री पर रेशम तेल में भीगा कागज सूत होता है। ये 105 डिग्री पर 105 डिग्री पर रेशम तेल में भीगा कागज सूत होता है। ई 120 डिग्री पर होता है। ई 120 डिग्री पर होता है। लेदराइट पेपर फाइबर होता है। ई 120 डिग्री पर होता है। लेदराइट पेपर फाइबर होता है। ई 120 डिग्री पर लेदराइट पेपर फाइबर। बी 130 डिग्री पर होता है। बी 130 डिग्री पर होता है। ग्लास एस्बेस्टस अब्रक फाइबर। बी 130 डिग्री पर होता है। ग्लास एस्बेस्टस अब्रक फाइबर। बी 130 डिग्री पर होता है। ग्लास एस्बेस्टस अब्रक फाइबर होता है। एफ 155 डिग्री पर होता है। एफ 155 डिग्री पर होता है फाइबर ग्लास एस्बेस्टस अब्रक। एफ
155 डिग्री पर होता है। फाइबर एस्बेस्टस ग्लास अभ्रक होता है। H 180 डिग्री पर होता है। H 180 डिग्री पर होता है। ए प्लास्टर होता है। एलास्टोमर माइका फाइबर ग्लास। H 180 डिग्री पर होता है। एलास्टोमर माइका फाइबर ग्लास होता है। ये देखिए C200 पर होता है माइका, चीनी मिट्टी, कांच, इससे बने पदार्थ। C200 250 पर ऐसा होते हैं। ये देखिए एच पर होता है 180 डिग्री। एच होता है 180 डिग्री। एलास्टोमर माइका फाइबर ग्लास होता है। H 180 डिग्री पर होता है। F 155 डिग्री पर होता है। फाइबर ग्लास एस्बेस्टस अभ्रक होता है। F 155 डिग्री पर फाइबर ग्लास एस्बेस्टस अभ्रक होता है। B 130 डिग्री पर ग्लास एस्बेस्टस अभ्रक फाइबर होता है। B 130 डिग्री पर ग्लास एस्बेस्टस अभ्रक फाइबर। B 130 डिग्री पर ग्लास एस्बेस्टस अभ्रक फाइबर होता है। E 130 डिग्री पर लेदराइट पेपर फाइबर होता है। E 130 डिग्री पर 120 डिग्री पर लेदराइट पेपर फाइबर होता है। E 120 डिग्री पर लेदराइट पेपर फाइबर होता है। E 105 डिग्री पर रेशम तेल में भीगा कागज। E 105 डिग्री पर होता है। Y 90 डिग्री पर होता है रेशम। देखिए Y 90 डिग्री, A 105 डिग्री, E 120 डिग्री पर, B 130 डिग्री पर, B 130 डिग्री पर, F 155 डिग्री पर, H 180 डिग्री पर। देखिए अर्धचालक वह पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक के रूप में व्यवहार करते हैं तथा तापमान में वृद्धि करने में या उससे अशुद्धि मिलाने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए अर्धचालक वह पदार्थ सामान्य रूप पर कुचालक के रूप में व्यवहार करते हैं। वह पदार्थ अर्धचालक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ जो समानता पर कुचालक के रूप में व्यवहार करते हैं तथा तापमान में वृद्धि करने पर या इसमें अशुद्धियाँ मिलाने पर इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्धचालक कहलाता है। यह कमरे में सामान्यतः 27 डिग्री सुचालक की भांति कार्य करते हैं, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। 0 डिग्री पर 27 डिग्री पर सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं अर्धचालक। 0 डिग्री पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 4 होती है। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 4 होती है। इसकी सर्वाधिक प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं। इसका उपयोग अर्धचालक का उपयोग डायोड, थर्मिस्टर, वैरिस्टर, LED, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, IC आदि बनाने में होता है। अर्धचालक इसका उपयोग अर्धचालक के उपयोग डायोड, थर्मिस्टर, वैरिस्टर, LED, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, IC आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रणाली चालक का ऊर्जा अंतराल Eg बराबर 0 होता है। चालक का ऊर्जा अंतराल Eg बराबर 0 होता है। टिप्पणी संयोजी बंध एवं चालक बंध अध्यारोपित रहते हैं। अर्धचालक Eg बराबर EV होता है। Eg बराबर EV होता है इलेक्ट्रिक वोल्ट। अर्धचालक का Eg बराबर EV होता है, कम ऊर्जा अंतराल होता है। अर्धचालक में कम ऊर्जा अंतराल होता है। कुचालक Eg जो है 5 EV से अधिक होता है। Eg जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है Eg इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। अत्यधिक ऊर्जा अंतराल चालक में संयोजी बंध एवं चालक बंध अध्यारोपित रहते हैं। अर्धचालक में कम ऊर्जा अंतराल होता है। कुचालक में अत्यधिक ऊर्जा अंतराल होता है। ऊर्जा अंतराल को प्रतीकात्मक रूप से Eg से व्यक्त करते हैं। ऊर्जा अंतराल को प्रतीकात्मक रूप से Eg से व्यक्त करते हैं। Eg परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के चालन से बैंड के मध्य दूरी का अंतराल ऊर्जा अंतराल कहलाता है। देखिए चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर।
चालक इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालक में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। देखिए चालक इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अर्धचालक इसकी प्रतिरोधकता मध्यम होती है। अर्धचालक इसकी प्रतिरोधकता मध्यम होती है। कुछ चालक प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। कुछ चालक में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। चालक में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। चालक में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। और चालक में प्रतिरोधकता मध्यम होती है। कुछ चालक में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। चालक इसमें धारा प्रवाह आसानी से होता है। अर्धचालक इसमें धारा कम होता है। अर्धचालक में धारा प्रवाह कम होता है। इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। कुछ चालक में धारा प्रवाह नहीं होता है। देखिए चालक इसमें 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 परमाणु के आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 3 होती है। चालक में परमाणु की संख्या अधिकतम 3 होती है। और देखिए अर्धचालक इसके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 4 होती है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 4 होती है। चालक में अधिकतम अधिकतम 3 होती है। चालक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। अर्धचालक में 4 होती है और कुचालक में 8 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अंतिम कक्षा में कुचालक में 8 होती है। चालक में 4 होती है और इसमें देखिए चालक में 3 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अर्धचालक में 4 होती है अधिकतम और कुचालक में 8 होती है। तापक्रम में बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का तापक्रम बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। तापक्रम बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। कुचालक के तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। तापक्रम के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। देखिए तापक्रम के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के तापमान में बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक में तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए में अर्धचालक में तापक्रम के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। अर्धचालक में तापक्रम बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक। और देखिए कुचालक में ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम होता है। तापक्रम बढ़ने पर इसका भी प्रतिरोध क्या कम होता है। कुचालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। अर्धचालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। और चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुपरकंडक्टर की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है। सुपरकंडक्टर की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है। सुपरकंडक्टर में कंडक्टर के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व शून्य होता है तथा आसुत जल विद्युत रोधी होता है। देखिए सुपरकंडक्टर में कंडक्टर के भीतर चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है और आसुत जल विद्युत रोधी होता है। धातु की प्रतिरोधकता का धनात्मक फलन क्योंकि ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का टकराव बढ़ता है। किसी चालक की बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर सामान्यतः तांबे के बने होते हैं। तांबे की विशिष्ट प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। चालक तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10⁻⁰ होती है। तांबे का गलनांक 1083 होता है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबे एल्युमिनियम से तुलना में प्रतिरोधकता 1.6 होगा। यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबे को एल्युमिनियम से तुलना करने पर प्रतिरोधकता 1.6 होगा। टर्मिनल बनने के लिए सामान्यतः तांबे का प्रयोग किया जाता है। टर्मिनल बनाने के लिए सामान्यतः तांबे का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन तांबे निकल मिश्र धातु से निर्मित है। पीतल यूरेका कांस्टेंस मिश्र धातु की बनी होती है। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाली पदार्थ रेजिन है। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाली पदार्थ एपॉक्सी रेजिन है। अधिक विशिष्ट प्रतिरोध वाली पदार्थ एपॉक्सी रेजिन है।
एम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश कैमरिक का बना होता है। एम्पायर टेप आमतौर पर वार्निश कैमरिक का बना होता है। देखिए, नाइक्रोम वास्तव में निकेल 80% तथा क्रोमियम 20% का मिश्रण होता है। नाइक्रोम का गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस तापीय चालकता 11.3 WM सेंटीग्रेड होता है। चालकों की ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। चालकों में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, जबकि कुछ चालकों में ऊर्जा अंतराल उच्च होता है। चालकों में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है जबकि चालकों में ऊर्जा अंतराल उच्च होता है। संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में उच्च प्रतिरोधकता चालकता होती है। एल्युमिनियम का घनत्व 2.70 ग्राम सीसी रहता है, जबकि तांबे का गुरुत्वाकर्षण 8.96 होता है। स्वर्ण गोल्ड का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। परमाणु क्रमांक 79 होता है। गोल्ड का गलनांक 1064 डिग्री सेल्सियस, परमाणु क्रमांक 79 होता है। कंडक्टर्स को वेल्डिंग करने के उद्देश्य से प्रेरक को कम करना सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। लिथियम का घनत्व 0.534 ग्राम सेसी होता है। टंगस्टन सबसे मजबूत धातु होती है। टंगस्टन, एल्युमिनियम तथा चांदी का गलनांक क्रमशः 3400, टंगस्टन का 3422, एल्युमिनियम का 660 और चांदी का 961 डिग्री होता है। धात्विक चालक चांदी में सबसे अधिक, फिर तांबा, फिर सोना, तांबा के बाद सोना आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात आता है। सबसे अधिक धारा प्रवाहित करेगी चांदी में, फिर तांबा में, फिर तीसरे पर आता है सोना आता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है। सोने के बाद इस्पात होता है। देखिए, वह चालक जिसमें धारा का प्रभाव होता है कंडक्टेंस कहते हैं। निम्न में से किसमें उच्चतम तांबा में अधिक चालक होता है? कंडक्टेंस किसकी मिश्र धातु तांबा तथा निकल के कंडक्टेंस किसकी मिश्र धातु तांबा तथा निकल के निम्न में से क्या एक अच्छे विसंवाहक इंसुलेटर का चरण है? इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अभ्रक की प्रायः वैद्युतांक होती है 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। निम्न में से कौन सी विशेष इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त है? अच्छी यांत्रिक शक्ति। निम्न में से कौन सा इंसुलेटर पदार्थ अच्छा है? पेपर बी वर्ग के लिए होता है 130 डिग्री होता है। बी वर्ग के लिए 130 डिग्री, तो ए वर्ग के लिए 105 डिग्री, ए वर्ग के लिए 105 डिग्री होता है। ई वर्ग के लिए इंसुलेशन 120 डिग्री, ई वर्ग के लिए इंसुलेशन 120 डिग्री। कपास, रेशम, कागज रोधक वाई डिग्री होता है। कागज, रेशम, कागज रोधक के लिए वाई होता है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन से? कठोर खींचा हुआ तांबा। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कठोर खींचा हुआ तांबा होती है। सबसे अधिक कुचालक शुष्क हवा में होती है। सबसे अधिक कुचालक शुष्क हवा में होती है। सबसे अधिक कुचालक शुष्क हवा में होती है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। तापमान बढ़ने पर कार्बन की चालकता बढ़ेगी। एस्बेस्टस का मुख्य घटक अग्निरोधक होता है। एक कुचालक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए उच्च परावैद्युत शक्ति होता है। एक कुचालक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए उच्च परावैद्युत शक्ति होता है। कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को सहन करेगा? कागज होता है। धातुओं का वह गुण जिसमें उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसमें कौन सा वर्ग विद्युत रोधन के अधिक सहन कर सकता है? सी वर्ग होता है। सी वर्ग सबसे अधिक किसी चालक सामग्री को गर्म करने पर चालकता कम होती है। इंसुलेटर सामग्री प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के समानुपाती इंसुलेटर सामग्री प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इंसुलेटर सामग्री प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का प्रभाव पड़ता है। वैद्युत स्थिरांक में कमी होता है। पीतल निम्न में से कॉपर जिंक का मिश्र धातु है। पीतल कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल 5 ई वोल्ट से कम होना चाहिए। देखिए, अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होना चाहिए 1 से 2 वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है 1 से 2 वोल्ट होता है। चालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार 0 वोल्ट। चालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार एम्पियर वोल्ट होना चाहिए। 0 वोल्ट। यदि मिश्र धातु में टीन की मात्रा अधिक मिलाया जाए तो मिश्र धातु मुलायम होगी। किसी लचीले केबल में सबसे प्रयुक्त अचालक पदार्थ है पॉलीविन क्लोराइड पीवीसी होता है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त चालक पदार्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता है। बाह्य अर्धचालक हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। बाह्य अर्धचालक हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है दाब, दाता तत्व, अशुद्धि, सांद्रता, ताप, इन सभी पर। ओके दोस्तों, तो हम लोग का अर्धचालक का चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट।